सुरापान जातक। जातक कठ कथा में यह 81 नंबर की कथा है और बुद्ध संघ में जो शिक्षा पद बनाया गया मदिरा निषेध का, उसके पहले की यह कहानी है। भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करते हुए श्रावस्ती से कौशाम्बी जब पहुंचे थे तब की यह कहानी है। भगवान ने वर्षावास समाप्त किया श्रावस्ती में और उसके बाद चारिका करते वे भद्रवती नामक नगर निगम तक पहुंचे और वहीं निगम के बाहर ही पशुपालकों, कृषकों तथा ग्वालों ने, किसानों ने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम कर आदर सत्कार करने लगे और उन्हीं लोगों ने सावधान किया कि भंते आगे अम्ब तीर्थ नामक एक जगह है, एक जटिल सन्यासी का आश्रम है और उसमें अम्ब तीर्थक नामक एक घोर रहता है जो क्षति पहुंचा सकता है। बुद्ध के साथ तब उनका उपस्थायक स्थविर जो आनंद रहा करता था उस समय नहीं था और सागत नाम का उपस्थायक उनके साथ चारिका कर रहा था। तो सागत जो है उसमें बहुत सारी लौकिक रिद्धियां थी। लोगों के मना करने पर भी जब भगवान नहीं रुके और वे अम्ब तीर्थ की तरफ ही चल पड़े, तो अम्ब तीर्थ से पहले कोई वनखंड पड़ता था जहां वे रुके और विहरने लगे। और इस बीच जो है सागत अम्ब तीर्थ गया उस आश्रम में और वहां जाकर उसने विषैले नाग को अपने रिद्धि के बल से नियंत्रित कर दिया, उसे पंचशील का उपदेश दिया और उसे त्रिरत्न में प्रतिष्ठित कर दिया। और इतना करने के बाद वे बुद्ध के पास वापस चले आए। तो इस बात की चर्चा जो है पूरे जनपद में फैल गई कि सागत नामक स्थविर ने अपने रिद्धि बल से उस नाग का दमन कर दिया। भद्रवतिका नामक शहर में बुद्ध यथारुचि घूमते रहे और वहां से कौशाम्बी चले गए। तो कौशाम्बी में घोषित राम नामक का जो आराम था वहां बुद्ध ठहरे हुए थे और वहीं यह कथा जो है सुरापान जातक, वहीं इस कथा का जन्म होता है। हुआ क्या कि स्थविर जो सागत स्थविर है उसकी चर्चा और उसकी पूजा हर जगह होने लग गई। लोग बड़ी संख्या में उनको घेरते और उनका आदर सत्कार करते और उनसे पूछते कि आप हमें सेवा का मौका दें, आपको जो भी दुर्लभ है वो हमें बताएं। तो उनके साथ वैशाली में जो भिक्षु थे वो भी साथ घोषितराम में पहुंचे थे। तो उन लोगों ने कहा कि कबूतरी नामक जो शराब है वो भिक्षुओं को नहीं मिलती है। तो जनपद वासियों ने कहा ठीक है, हम उसकी व्यवस्था करते हैं और आप हमारे यहाँ निमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो ये सारे लोगों को जब निमंत्रण मिलने लगा और उसमें सागत स्थविर को हर गृहस्थ अपने घर में ले गया और वो उसे कबूतरी शराब पिलाने लगे। जब भगवान बुद्ध उस शहर से निकले तो उन्होंने देखा कि ये सागत जो है ये बिल्कुल धुत पड़ा हुआ है। उन लोगों ने भिक्षुओं को भी पिला रखी थी, लेकिन सागत का स्वागत ज्यादा हुआ था और वो धुत पड़ा हुआ था। तो बुद्ध ने कहा कि इसको संभाल कर घोषितराम में ले आओ। भिक्षु उन्हें संभाल कर
ले गए घोषितराम में, और जहाँ भगवान बुद्ध बैठे थे उसके सामने उसे लिटा दिया, और उसका सिर जो है वो भगवान बुद्ध की तरफ था। स्वागत जो है वो अनाप शनाप बकता था बीच में, जो चढ़ी हुई थी, और बीच में उठा और उसने पैर जो है वो अपने बुद्ध की तरफ कर दिए और अनाप शनाप बकने लगा। तो बुद्ध ने पूछा कि स्वागत को क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भगवान ऐसा जनपद वासियों ने निमंत्रण दिया और इस तरह। तो उन्होंने कहा कि ये वही आदमी है जिसने नाग का दमन किया, क्या अब ये दमन कर पाएगा? भिक्षु ने कहा कि नहीं, अब तो इसकी ऐसी अवस्था नहीं है। परिणाम यह हुआ कि बुद्ध ने कहा कि ये ऐसी वस्तु है जिससे आदमी को भले बुरे का भी ज्ञान नहीं रहता है। तो अब से यह शिक्षा पद बना, उन्होंने घोषणा कर दी कि अब से कोई भी भिक्षु मदिरापान नहीं करेगा, उसका सेवन नहीं करेगा। और वे स्वयं उठकर गंधकुटी में चले गए। जब वापस गंधकुटी से निकलते हैं तो इधर भिक्षुओं में यही चर्चा जोर कर रही है कि देखिए, स्वागत में इतना रिद्धि बल था और उसने ये इसका जो सेवन किया उससे इनका रिद्धि बल भी नष्ट हुआ और इसे भले और बुरे का ज्ञान भी खत्म हो गया। तो ये चीज वस्तुतः निंदनीय है और शिक्षा पद उचित ही है। लेकिन जब शास्त्रा ऊपर से आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बातचीत चल रही है, तो भिक्षु बताते हैं कि ये शराब ऐसी चीज होती है, इसी की चर्चा चल रही है बनते कि इन्होंने प्रज्ञावान रिद्धिवान अस्थविर को भी ऐसा बना दिया है कि वो तथागत के भी सारे गुण भूल गया, उनका भी अपमान कर डाला, अपना भी फायदा नुकसान का होश नहीं रहता है। ये शराब अक्ल पर पत्थर डाल देती है। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें एक कथा सुनाई, जैसे कि हर जातक अट्ठ कथा में इसकी शैली है कि एक अतीत कथा सुनाई जाती है और उस अतीत कथा के माध्यम से ही इस समस्या का जो वर्तमान कथा में उपस्थित किया जाता है उसका निदान अतीत कथा में किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें कौन सी समस्या है, तो जाहिर है शराब भी है, शराब का दोष भी हो गया और शिक्षा पद भी बन गया। लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शराब तो सारे भिक्षुओं ने पी है, कमोबेश सब ने पी है। और ये अलग बात है कि सागत जो है वो धुत हो गया है, उसका अपने पर नियंत्रण नहीं रहा, वो होश में नहीं रहा और इस तरह की हरकतें करने लग गया। लेकिन जो उसका सेवन है वो हर भिक्षु ने किया है। ये संभल गए हैं, ये नियंत्रित हैं, कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे पाप के भागी या वे दंड के अधिकारी, दंड को दिया जाना चाहिए कि नहीं। स्वागत के लिए तो हम निंदनीय बातें कह दी, और जो बाकी जिन्होंने किए हैं उनका क्या किया जाना चाहिए। बुद्ध की प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण संदेश हमें यहाँ
वह यह कि केवल शिक्षा पद बना लेने से ही प्रबंधन का दायित्व पूरा नहीं होता। शिक्षा पद के पीछे की जो भावना है वह भी स्पष्ट की जानी चाहिए। भगवान बुद्ध गंधकुटी में चले जाते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि सागत ने एक दंडनीय अपराध किया है। बाकी भिक्षुओं ने भी वही अपराध किया है, परंतु वे अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे, उल्टा सागत की ही निंदा करने पर लगे हैं। भविष्य में वो ऐसा न करें, इस बात का प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि वे हृदय से इस निकृष्ट चीज का मोह निकाल दें। भविष्य में अगर उन्हें भिक्षा में भी यह निकृष्टतम वस्तु मिलती है तो वे इसका सेवन न करें। इस प्रकार का शिक्षा पद बनाने के पीछे क्या भावना है, इस को भिक्षुओं तक पहुंचाने के लिए वे एक अतीत कथा सुनाते हैं, जिसे हम अगले अंक में बताएंगे। प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि सिर्फ नियम नहीं बल्कि नियम के पीछे की भावना भी स्पष्ट की जानी चाहिए।